विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखें, लेकिन इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति उपवास रखते समय भोजन ग्रहण करना छोड़ देता है, तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति में भी विषय भोगों की रुचि कम हो जाती है। ऐसी विरक्ति अस्थायी होती है, क्योंकि मन में कामनाओं के बीज विद्यमान रहते हैं। जब उपवास समाप्त हो जाता है या रोग दूर हो जाता है, तब कामनाएं पुनः जागृत हो जाती हैं। कामनाओं की जड़ आखिर है क्या? भगवान के दिव्य सुख को प्राप्त करना आत्मा की आंतरिक प्रकृति है, जो कि भगवान का अणु अंश है। जब तक इसे यह दिव्य सुख नहीं मिलता, तब तक आत्मा की तृप्ति नहीं होती और उसकी सुख की खोज निरंतर जारी रहती है। साधक बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से दूर रख सकते हैं, किंतु इस प्रकार का संयम अस्थायी होता है, क्योंकि वे इंद्रिय विषयों को भोगने की आंतरिक लालसा की ज्वालाओं का शमन नहीं कर सकते। जब आत्मा भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाती है और दिव्य सुख प्राप्त करती है, तब उसे दिव्य प्रेम रस की अनुभूति होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह अनंत जन्मों तक तरसती रही है। अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जाग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है।